हेलो, हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। तो उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सभी द्रव्यमान वस्तुएं ऊर्जा उत्पन्न करती है, परंतु सभी द्रव्यमान वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अर्थात वही वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं जो बर्न होती है, जो जलती हैं वही वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो उस वीडियो में हमने एक चीज और पढ़ी थी, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ाई थी ऊर्जा की, तो उसके साथ साथ हमने ऊर्जा के विभिन्न रूपों को लिखा था। जैसे जैसे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी प्राप्त होती है, ऊर्जा ध्वनि के रूप में भी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी प्राप्त होती है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में भी प्राप्त होती है, ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में भी प्राप्त होती है, और बहुत सारे रूप हैं ऊर्जा के जिन रूपों में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने वहां पर ऊर्जा के रूपों के बारे में तो पढ़ा था, परंतु वहां पर हमने ये नहीं जाना था जो ऊर्जा के रूप हैं उनमें से कुछ ऊर्जा के ऐसे रूप हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ ऊर्जा के ऐसे भी रूप हैं जो निर्वात अथवा माध्यम दोनों में चल सकते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो निर्वात अथवा माध्यम दोनों में चल सकता है। परंतु वहीं दूसरी ओर देखें, ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सो गाइज, हमने यहाँ पर जाना जो ऊर्जा के रूप होते हैं उनमें से कुछ ऐसे रूप हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे रूप हैं जो निर्वात अथवा माध्यम दोनों में चल सकते हैं। तो सो गाइज, हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो निर्वात अथवा माध्यम दोनों में चल सकता है। तो सो गाइज, आज हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, और आगे ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे प्रकाश के सोर्सेज से, यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं, सोर्सेज कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या होते जानते हैं। प्रकाश के स्रोत, जिन्हें इंग्लिश में सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर बताऊंगा, बोलूंगा भी। जो स्टूडेंट मेरे साथ नोट करना चाहते हैं वो नोट करते चले। देखिए, वे वस्तुएं प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। वे वस्तुएं प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। देखिए, वे वस्तुएं प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, अर्थात जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। देखें, वे वस्तुएं प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाती है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, या जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता, प्रकाश का सोर्स है। सूर्य, आपके तारे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश के सोर्सेज हैं। आपके जुगनू प्रकाश उत्पन्न करते हैं रात में, प्रकाश के सोर्सेज हैं। मोमबत्ती को जलाते प्रकाश उत्पन्न होता है, तो प्रकाश का सोर्सेज है।
आपके बल्ब प्रकाश का सोर्स है, जलता है तो बल्ब से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। लेजर लाइट है, लेजर आदि क्या है वो, और बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो देखें, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है, प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं, जिनमें मैंने एग्जांपल लिखा, सूर्य प्रकाश का सोर्सेज में आता, तारे, जुगनू, मोमबत्ती, बल्ब, लेजर लाइट आदि और भी हैं जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे सभी वस्तुएं क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाती है, यानी कि प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। तो देखें, इन प्रकाश के सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रकाश के जो ये सोर्सेज हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, इन्हें दो भागों में बांटा है। प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 आता प्राकृतिक स्रोत, नंबर 2 आता कृत्रिम स्रोत। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूं, नंबर एक प्राकृतिक स्रोत, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। नंबर 2 कृत्रिम स्रोत, अर्थात इसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल सोर्सेज कहते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज, देखिए दो प्रकार के प्रकाश के सोर्सेज होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक आपका कृत्रिम स्रोत होते हैं, यानी कि नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो चलिए जानते हैं नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, फिर जानेंगे कृत्रिम सोर्सेज क्या होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे हेडिंग में, प्राकृतिक स्रोत, यानी कि नेचुरल सोर्सेज। प्रकाश के प्राकृतिक सोर्सेज क्या है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने के प्राकृतिक सोर्सेज क्या है। मैं लिखता हूं, फिर उसके साथ साथ बोलता हूं, लिखेंगे मेरे साथ। देखें, प्रकाश उत्पन्न करने वाले, प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, जो स्वयं या स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखें, प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं जो स्वयं या स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिनसे प्राकृतिक रूप से हमें स्वतः ही प्रकाश प्राप्त होता है। देखें, वस्तुएं प्राकृतिक स्रोत में आती हैं जिनसे हमें स्वतः यानी कि स्वतः ही नेचुरल रूप से प्रकाश प्राप्त होता है। उनमें से जैसे लिखता हूं मैं एग्जाम्पल में, देखें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सूर्य प्रकाश उत्पन्न करने का ऐसा सोर्स है जो यानी कि जिससे हमें स्वतंत्र यानी प्राकृतिक रूप से प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य हुआ, तारे हो गए, तारे भी क्या होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ किनास
यानी कि प्रकाश के यानी सोर्सेज ऑफ लाइट के कितना नेचुरल सोर्सेज में आते हैं। तो आगे देखें, जुगनू आदि किस में आते हैं? प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। ये तारे, जुगनू आदि ये ऐसे स्रोत हैं प्रकाश के, जिनसे हमें स्वतंत्र रूप से यानी कि स्वतः यानी कि प्राकृतिक रूप से ही प्रकाश प्राप्त होता है। तो सो गाइस, यहाँ पर समझ आ गया होगा यानी कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमने प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से नोट कर लेंगे। फिर मैं आगे चलता हूँ, कृत्रिम स्रोत को बताते हैं वे क्या होते हैं, तो नोट करेंगे आप। मैं यहाँ पर साफ करता हूँ। देखिए, नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था आपका कृत्रिम स्रोत। नंबर 2 कृत्रिम स्रोत यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज। कृत्रिम सोर्सेज, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ और बोलूंगा भी साथ साथ मेरे लिखेंगे। ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत, प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। जैसे कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं, जैसे मोमबत्ती। आगे देखें, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, लेजर लाइट हो गई, ट्यूब लाइट हो गई, एंड सो ऑन आदि बहुत सारे हैं। देखें, प्रकाश उत्पन्न करने वाले वे स्रोत प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। अर्थात यानी कि प्रयोगशाला में हम मोमबत्ती को बनाते हैं, ये प्रकाश उत्पन्न करने का कैसा स्रोत है? कृत्रिम स्रोत है। बल्ब को हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं, तो ये भी क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने का कृत्रिम स्रोत है। लेजर लाइट भी हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ये भी प्रकाश उत्पन्न करने का कृत्रिम स्रोत है। और भी बहुत सारे स्रोत हैं कृत्रिम में आते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से ही पता चल गया होगा प्रकाश उत्पन्न करने के कृत्रिम स्रोत किन्हें कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने पढ़ा प्रकाश के स्रोत किन्हें कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये जाना। सो गाइस, आगे हम जानेंगे, आगे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, फिर आगे जाने के प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। सो गाइस, यहाँ पर नोट कर लेंगे, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, फिर जानते हैं प्रकाश यानी कि वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसके आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है।
देखें, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, एक वे वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन वस्तुओं को हम कहते हैं क्या, अदीप्त वस्तुएं। कितना, एक दीप्त वस्तु होती है, एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। आगे मैं लिखता हूं, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुओं का विभाजन। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुओं का विभाजन। देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। आगे मैं लिखता हूं, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आता है आपका दीप्त वस्तुएं। नंबर एक, दीप्त वस्तुएं जिन्हें प्रदीप्त वस्तुएं भी कह देते हैं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, इंग्लिश में लुमिनस बॉडीज या लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। LUMINO लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या कहते हैं इंग्लिश में? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं दीप्त वस्तुओं को। नंबर दो आती अदीप्त वस्तुएं, जिन्हें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आता आपका दीप्त वस्तुएं, नंबर दो आता अदीप्त वस्तुएं, यानी कि इंग्लिश में जिन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो बॉडीज भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वस्तुओं को ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में बॉडीज भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो चलिए जानते हैं दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। नंबर एक, दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तुएं क्या होती है जानते हैं। देखिए, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अर्थात जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो मैं लिखता हूं, देखें, वे वस्तुएं दीप्त दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। वे वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है या जो
स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आपकी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिख देंगे सारी की सारी वस्तुओं को। जैसे सूर्य हो गया, दीप्त वस्तु में आता है। तारे हो गए, दीप्त वस्तु में आएंगे। आपका मोमबत्ती हो गई, दीप्त वस्तु में आएगा। बल्ब हो गया, दीप्त वस्तु में आएगा। आपका लेजर हो गया, दीप्त वस्तु में आएगा, आदि। ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है या फिर जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है? आपकी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सो गाइस यहाँ पर समझ आएगा दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। देखिए सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बल्ब, लेजर आदि सब क्या है? दीप्त वस्तुओं में आते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया हो। आगे चलते हैं, अदीप्त वस्तुओं को जानते हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं? देखिए मैं यहाँ से साफ करता हूँ। अदीप्त वस्तुएं नंबर 2, अदीप्त वस्तु नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स देखें क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? मैं यहाँ लिखता हूं, वे वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। वे वस्तुएं अदीप्त कहलाती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित देखिए वे वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, अर्थात दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, या ये बोले वे वस्तु अदीप्त वस्तु कहलाती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अर्थवा करके लिखें, वे वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। देखिए वे वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा अदीप्त वस्तु में आता है। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, चंद्रमा अदीप्त वस्तु में आता है क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, रिफ्लेक्ट बैक होकर के फिर अर्थ पर आता है। तो प्रकाश स्वयं यानी चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, अदीप्त वस्तु में आता है। चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गई, आपका मेज हो गया, पेन हो गया, एंड सो ऑन, और बहुत सारी, यानी कि दीप्त वस्तुओं को छोड़ करके जितनी भी सभी की सभी क्या है? अदीप्त वस्तु है। बहुत सारे सभी वस्तु अदीप्त हैं।
ज्यादातर वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुओं में आती है, यानी कि दीप्त वस्तु को छोड़ करके सभी वस्तुएं क्या अदीप्त वस्तुएं हैं। तो गाइस यहाँ पर समझ आ गया होगा कि दीप्त वस्तुएं क्या, अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा यानी कि प्रकाश उत्पन्न, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक दीप्त होती है, एक अदीप्त होती है। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो गाइज आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ से देखें, नोट कर लें। देखें, प्रकाश क्या निर्वात में भी चल सकता है, वायु में भी चल सकता है, गैसों में भी चल सकता है, द्रवों में भी चल सकता है, ठोसों में भी चल सकता है। तो सभी चीजों में प्रकाश ट्रेवल कर सकता है। तो इसी आधार पर हमने वस्तुओं को तीन भागों में बांटा, यानी कि प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। देखें, प्रकाश के चलने के आधार पर पढ़ते हैं। प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। वस्तुओं का वर्गीकरण क्या, क्लासिफिकेशन क्या। देखिए, प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा गया। देखिए, मैं लिखता हूं, वो तीन भाग कौन कौन से हैं। इसके आधार पर तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो नंबर एक आता है आपका पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बहुत सी किताब वस्तुएं लिख देती है, बहुत सी किताब पदार्थ लिख देती है, यानी कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ देते हैं। नंबर दो आता है कि ना पारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं, यानी कि जिन्हें इंग्लिश में ओपेक बोल देते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नंबर थ्री पर आती है अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। अर्ध पारदर्शी वस्तुएं या पारभासक भी बोल देते हैं। पारभासक वस्तुएं, जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। देखिए, प्रकाश के चलने के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करा हमने। इस वर्गीकरण के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। एक हमारे पारदर्शी वस्तु होती है, एक हमारे अपारदर्शी वस्तु होती है, एक अर्ध पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिन्हें पारभासक कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में डेफिनेशन के माध्यम से। तो देखें, पहला क्या, पारदर्शी वस्तु। देखेंगे नंबर एक, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तुएं जिन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। देखिए, कौन सी वस्तुएं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाती है प्रकाश के चलने के आधार पर। देखिए, वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है या आर पार गुजर जाता है। देखिए, मैं लिखता हूं, वे वस्तुएं पारदर्शी
वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है। देखिए, वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे आपका जल आता है, जल में से प्रकाश होकर आर पार गुजर जाता है, तो आर पार देख सकते हैं। तो जल क्या पारदर्शी वस्तुओं में आता है, आपके आता कांच, बिना पॉलिश वाला कांच, बिना पॉलिश वाला कांच जिसमें से आर पार होकर के प्रकाश आर पार होकर गुजर जाता है, तो इधर का उधर उधर का इधर देख सकते हैं कांच में से। फिर आता है आपका ग्लिसरीन भी आता है, ग्लिसरीन आदि। देखिए, वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती जिनमें से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है, यानी कि गुजर जाता है, जिनमें से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है। जैसे जल, कांच, ग्लिसरीन आदि इसके एग्जाम्पल हैं। जल में से प्रकाश आर पार होकर गुजर जाता है, ग्लिसरीन में से होकर के प्रकाश आर पार गुजर जाता है, कांच में से प्रकाश होकर के आर पार गुजर जाता है। तो वे वस्तुएं क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहलाती है। ट्रांसपेरेंट यानी कि आपकी पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। तो सो गाइस, यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो नोट कर लेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ से साफ करता हूँ। नंबर 2, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं जिन्हें ओपेक बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देखिए, वे वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिनसे प्रकाश होकर के आर पार नहीं गुजरता, जिनसे होकर के प्रकाश आर पार नहीं गुजरता। देखिए, मैं लिखता हूं, कहलाती हैं, वे वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजरता। अर्थात पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए, वे वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजरता। वे वस्तुएं क्या कहलाती है, आपकी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, अर्थात उन वस्तुओं द्वारा प्रकाश पूर्ण अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि वे वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजरता, अर्थात पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। तो जैसे लिखेंगे, जैसे आपका क्या होगा, पत्थर हो गया, जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, ईंट हो गई, ईंट हो गई, आपका लोहा हो गया,
लोहा हो गया और बहुत सारी चीजें एंड सो ऑन, ठीक है, आदि। ये वे वस्तु अपारदर्शी वस्तु कहलाती है जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजरता, अर्थात पूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लिया जाती है। वे वस्तुएं आपकी क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे पत्थर, ईंट, लोहा आदि और बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं किसमें आती है? अपारदर्शी वस्तु में आती है। तो चले चलते तीसरी वस्तु पर। तीसरा कौन है? आप कौन से? अर्ध पारदर्शी, यानी कि कौन सी? अर्ध पारदर्शी या पारभाषक वस्तु। नंबर थ्री पर आते हैं। अर्ध पारदर्शी वस्तुएं, जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जिन्हें। देखें, अर्ध पारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? ये पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों के मध्य की होती है, बीच की होती है। यानी कि ये बोले कि वे वस्तुएं अपारदर्शी अर्ध पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनसे होकर जब प्रकाश गुजरता है तो कुछ प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ प्रकाश को वस्तु से बाहर भेज दिया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं, वे वस्तुएं अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनसे होकर गुजरने वाले प्रकाश का कुछ भाग, वे वस्तु अर्धपारदर्शी वस्तु कहलाती है जिनसे होकर गुजरने वाले प्रकाश का कुछ भाग वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, परंतु कुछ भाग, क्या वे वस्तुएं अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिनसे होकर गुजरने वाले प्रकाश का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, परंतु कुछ भाग बाहर निकलने दिया जाता है। देखिए, वे वस्तुएं अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिनसे होकर गुजरने वाले प्रकाश का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, परंतु कुछ भाग बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो वे वस्तुएं क्या कहलाती है? अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। यानी कि जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देते हैं, जैसे तेल, घिसा हुआ कांच, और दूसरा, आगे चले, आगे क्या होता है? आगे तेल लगा पेपर, देखिए, वे वस्तुएं अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिनमें धुंधला दिखाई देता है,
जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो एक तो वे वस्तु होती है जिनके आर पार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, एक वे वस्तु होती है जिनके दूसरी ओर कुछ भी दिखाई नहीं देते, आर पार दिखाई नहीं देता। वे वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जिन वस्तुओं में धुंधला दिखाई देता है। धुंधला का मतलब जैसे हमने तेल में देखे, तेल में झांके तो हमें धुंधला दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। हमें घिसा हुआ कांच को घिसले उस पर क्या दरारें पड़ जाती है तो उसके आर पार देखे तो हमें क्या धुंधला दिखाई देगा। हम क्या ना तेल लगे पेपर को देख के, तेल लगा ले किसी पेपर पे, प्लेन पेपर पे, किसी भी वाइट पेपर पर तेल लगा ले तो उसे आंखों के आगे लगाकर देखे तो दूसरी ओर का स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। अर्थात वे वस्तुएं अर्ध पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं जिनसे होकर के जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित कर लिया जाता है तो और कुछ प्रकाश के कुछ भाग को क्या दूसरी ओर भेज दिया जाता है, दूसरी ओर भेज दिया जाता है। तो परंतु पूर्ण जब प्रकाश वस्तु के अंदर एंटर होता है तो पूरा प्रकाश ना तो अवशोषित होता है और ना ही पूरा प्रकाश बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश का कुछ भाग वस्तु अवशोषित कर लेती है, कुछ प्रकाश के कुछ भाग को बाहर भेज देती है, जिस कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रकाश के सोर्सेज के बारे में, फिर वस्तुओं कितने प्रकाश के सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रकाश यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, दीप्त होती है, अदीप्त वस्तुएं होती है। फिर प्रकाश के चलने के आधार पर हमने पढ़ा कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। सो गाइज, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि वस्तुएं क्या है, यानी कि प्रकाश के सोर्सेज क्या है और वस्तुएं कितने कैसे कैसे होती हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर जाना कि इस वीडियो के माध्यम से